दूसरे दिन के कक्षा में हम कल की जो कृषि छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवस्था का व्याख्यान अधूरा रह गया था, उसे आगे बढ़ाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले दिन के कक्षा में जाना था कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। धान फसल का अधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ खरीफ और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस आधार पर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जो कृषि व्यवस्था है मेरुदंड जरूर है अर्थव्यवस्था का, किंतु पिछड़ी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं और सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी सरकार कृषि के विकास के लिए कृषकों का ऋण माफ की है ताकि कृषकों की जो दबी हुई अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो। हमारी सरकार वर्तमान समय में एक नैसर्गिक और हेल्दी कृषि के विकास के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना क्रियान्वित कर रही है। इससे न केवल हमारे प्रदेश में जल संसाधन विकसित होगा, स्वच्छ होगा, नदियाँ और नाले सतत प्रवाहित होंगी, बल्कि हमारे प्रदेश में जो बाड़ी और बागवानी की जो कृषि है वो धीरे धीरे विलोपित होता जा रहा था, वो विकसित होंगे। और जो हम रासायनिक और कीटनाशक खादों का प्रयोग कृषि में अधिक कर रहे हैं, जो हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, जैविक कृषि को घुरवा योजना के माध्यम से बढ़ावा मिलेगी। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में कृषि संबंधी समस्याएं कौन कौन सी है। इसके पश्चात सरकार की जो विविध योजनाएं संचालित है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कृषि व्यवस्था में जो सरकारी योजनाएं हैं उसका क्या योगदान है। हमने इस स्लाइड के माध्यम से सरकार की बहुत सारी योजनाएं कृषि को, चूँकि कृषि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए सरकार का विशेष ध्यान होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निरंतर सरकार कृषि का विकास कर रही है और सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं कृषकों के लिए संचालित है। उसमें एक योजना का नाम है न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि ऋण। केसीसी योजना संचालित है, कृषकों को ऋण दिया जाता है, उसका ब्याज बहुत कम है और वर्ष भर इससे कृषक बीज, खाद और हल और कृषि से रिलेटेड सामग्री खरीद लेते हैं और आसानी से कृषि कर लेते हैं। बहुत पहले यह इस प्रकार की ऋण सुविधा नहीं थी, इस कारण से कृषक अपनी कृषि को नहीं कर पाते थे। इससे बहुत सुविधा हुई है कृषकों को। दूसरी योजना है सरकार की खाद एवं प्रमाणिक बीजें सब्सिडी पर और निःशुल्क वितरण करने की। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है सरकार की सिंचाई सुविधा और कृषि मशीन सब्सिडी पर देने की। जैसा कि ज्ञात है हमें कि 5 हॉर्स पावर से कम मोटर पंपों का बिल नहीं लिया जाता है सरकार के द्वारा कृषकों से। ये एक बड़ी योजना है, इससे किसानों को बहुत राहत होती है। इसी तरह से कृषि यंत्र है, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, सिंचाई पंप है, सोलर पंप है, इसको या कुआं या तालाब बनाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे कृषकों का विकास हो रहा है। फिर फसल मानक मूल्य पर फसलों की खरीदी, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में
जितना भी फसल का उत्पादन होता है धान का, उसको सरकार क्रय करती है एक निश्चित मूल्य पर। वर्तमान समय में 2500 कुंटल मानक मूल्य पर कृषकों के 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से धान सरकार खरीद रही है, जिससे कृषकों को बाजार में जो भूत काल में और मार्केट में जो शोषण होता था मूल्य संबंधी, उत्पादन क्रय विक्रय संबंधी, वो शोषण अब रुका है और कृषकों की आर्थिक स्थिति इस योजना के कारण से सरकार की सुदृढ़ हुई है। फिर फसल बीमा योजना संचालित है सरकार की। जब किसी भी प्रकार की आपदा डिजास्टर आ जाता है, चक्रवात आता है, भारी वर्षा हो जाती है, ओले की वृष्टि हो जाती है या वर्षा कम होती है, ऐसी परिस्थितियों में हमारी जो सरकारें हैं वो सर्वे करा करके कृषकों को पैकेज, राहत पैकेज वितरण करती है। फिर राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजना संचालित है। त्वरित मक्का विकास योजना, स्वीट कॉर्न की योजना है। फ्री में बीज प्रदान करके सरकार स्वीट कॉर्न के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण से आज प्रति एकड़ लगभग 1 लाख रुपया मुनाफा होने की संभावना या प्रमाण व्यक्त किया गया है सरकार के द्वारा। और इसी तरह से गन्ना के विकास को बढ़ावा देने के लिए गन्ना कृषि के सरकार के द्वारा गन्ना विकास योजना संचालित है। और इसीलिए हमारे प्रदेश में 4 शुगर फैक्ट्री की स्थापना हुई है। कवर्धा कबीरधाम जिले में 2 और अंबिकापुर जिले में 1 और बालोद जिले में 1। इससे गन्ना कृषि के प्रति सरकार कृषकों में उत्साह बढ़ रही है। फिर कृषि को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए सरकार के द्वारा चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है और बीजों के विकास के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है रायपुर में। यहाँ पर समय समय पर चयनित करके कृषकों को ले जाया जाता है और उनको फसल कैसे उगाना है, किस तरह के मशीन का उपयोग करना है, किन किन खाद और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना है, जैविक कृषि क्या है और जैविक कृषि के फायदे क्या हैं और किस प्रकार से कृषि में जो वर्तमान समय परिवर्तन आ रहा है, इसका प्रशिक्षण निःशुल्क कृषकों को प्रदान किया जाता है। और इसी तरह से कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हमारे वर्तमान की जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा पहल किया है कृषकों का ऋण माफ़ करके, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधरी है और किसान ऋण से मुक्त हुए हैं। अब वो व्यवस्थित ढंग से कृषि को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए जल संसाधन स्रोत निर्माण हेतु सरकार की योजना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन संचालित है और ग्रीन हाउस खेती में 12 महीना आप गोभी का, टमाटर का और विभिन्न फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से सरकार की विविध योजनाएं संचालित है छत्तीसगढ़ के कृषि को सुदृढ़ और विकसित बनाने के लिए। धन्यवाद।